आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 11वां दिन हम अपने सेहत से जुड़ी हुई बहुत ही सामान्य आम कह लीजिए आम समस्या जो एक खास उम्र के बाद हम और भी आम मानने लग जाते हैं, यानी हाइपरटेंशन। हमारा रक्त दबाव बढ़ जाता है। आज इसी विषय को हमने लिया है आज के योगा सेशन में। इसे बखूबी समझेंगे कि आखिर ये क्या है, इसके क्या वैज्ञानिक कारण है, कैसे इसकी पहचान की जाती है, कोई पहचान होता है क्या, और अगर पहचान हो गया तो इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। और हम लोग यहाँ योग कर रहे हैं तो योग से किस प्रकार इसे ये सबको बोलिए, बहुत शोर कर रहा। योग से किस प्रकार हम इसका शमन कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं, ये तमाम बातों को आज जानेंगे। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण, ट्रांसेंड टू थ्राइव लिविंग द एलिवेटेड लाइफ की इस परिवर्तनकारी यात्रा के 11वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम एक ऐसे रोग की चर्चा करेंगे जो अक्सर बिना शोर के शरीर को भीतर से प्रभावित करता है। एक ऐसा डिसऑर्डर जो वर्षों तक साइलेंटली बढ़ सकता है और कई बार कोई स्पष्ट सिम्टम नहीं, कोई तीव्र दर्द नहीं, लेकिन भीतर रक्त वाहिनियों पर लगातार दबाव बढ़ता रहता है। और यही कारण है कि इसे कहा जाता है साइलेंट किलर। और आज का विषय है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। और आज का सेशन टाइटल है कामिंग द प्रेशर विदिन, भीतर के दबाव को शांत करना। और आज का सेशन हमेशा की भांति एक महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू करता हूं। साथियों, क्या ब्लड प्रेशर केवल नंबर है? 120/80, 140/90? क्या कहानी यही समाप्त हो जाती है? नहीं, ब्लड प्रेशर केवल एक रीडिंग नहीं, यह आपके स्ट्रेस लेवल, वैस्कुलर हेल्थ, लाइफ स्टाइल, स्लीप, इमोशंस, मेटाबॉलिज्म, सबका रिफ्लेक्शन है। साथियों, ब्लड प्रेशर क्या है जानते हैं? जब हमारा हृदय रक्त को आर्टरीज में पंप करता है तो रक्त वाहिनियों पर प्रेशर पड़ता है और इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसके 2 नंबर होते हैं। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स करता है। और संतुलित प्रेशर आवश्यक है, लेकिन जब प्रेशर लगातार बढ़े तो यह डैमेज शुरू कर सकता है। और हाइपरटेंशन क्या है जानते हैं? जब ब्लड प्रेशर लगातार एलिवेटेड रहे तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और आधुनिक जीवन में यह अत्यंत कॉमन हो चुका है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाइपरटेंशन है। और यह क्यों खतरनाक है जानते हैं? क्योंकि यह धीरे धीरे डैमेज करता है किन अंगों को? हमारे हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, आइज को, ब्लड वेसल्स को। और वर्षों बाद परिणाम दिखते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डिजीज। और इनके अगर लक्षण की बात करूं साथियों, तो शुरुआती चरणों में अक्सर कोई सिम्टम होता ही नहीं है, लेकिन कुछ संकेत हो सकते हैं। हेडेक, डिजीनेस, पाल्पिटेशंस, फटीग, एंजाइटी, ब्लड विजन, स्लीप प्रॉब्लम। लेकिन याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ सिम्टम इज नॉट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ डिजीज। साथियों, कोई लक्षण नहीं दिख रहा तो ये न सोचिए कि हम निरोग हैं। और हाइपरटेंशन के मुख्य कारण है क्रोनिक स्ट्रेस, जो कि सबसे बड़ा मॉडर्न फैक्टर है। स्ट्रेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, वैसोकंट्रिक्शन बढ़ जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाते हैं। और इसके कारण होते हैं एक्सेस साल्ट, पुअर डाइट,
यानी प्रोसेस्ड फूड सोडियम हैवी होते हैं, ओबेसिटी विशेषकर विसरल फैट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बैठे बैठे मूवमेंट कम और वेस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी कम, पुअर स्लीप कारण होते हैं जो कि स्लीप डिराइवेशन बीपी बढ़ा सकती है, स्मोकिंग और अल्कोहल एक्सेस यूज अगर हो रहा है तो होगा ही, और जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, इसका भी रोल हो सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस दोनों के संबंध को जानते साथियों, आज का सेशन टाइटल यही सिखाता है, प्रेशर विद इन। कई बार केवल आर्टरीज में नहीं, जीवन में भी प्रेशर अधिक होता है, इमोशनल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, और जब मन हमारा लगातार तनाव में रहता है तो शरीर में प्रेशर मोड में रहता है। और इसकी डायग्नोसिस जो है ट्रेडिशनल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, क्लिनिकल इवैल्यूएशन और एडवांस डायग्नोस्टिक के तहत आते हैं 24 आवर्स एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, ईसीजी जो हार्ट असेसमेंट करता है, इकोकार्डियोग्राफी, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन के तहत डिपेंडिंग ऑन सेवेरिटी कैसा है, जैसे कि अम्लोडिपाइन हो सकते हैं, टेलमिस्टाटन हो सकते हैं, और महत्वपूर्ण क्या है जानते हैं, मेडिकेशन डॉक्टर गाइडेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी पढ़ लिया और ले लिया, खरीद लिया और खाना शुरू कर दिया है, स्वयं से बंद कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन कैन किल यू। और एडवांस्ड अप्रोचेज के तहत होते हैं कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन, स्ट्रेस फिजियोलॉजी मैनेजमेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस कहां से आएगा जानते हैं, डेली डिसिप्लिन से आता है, और योग और हाइपर टेंशन का जानते हैं, जो मेरे इस सेशन का हार्ट है, आत्मा है, योग हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में अत्यंत वैल्यूएबल सपोर्टिव टूल हो सकता है, खासकर स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, एटोनोमिक बैलेंस के लिए, ब्रीदिंग रेगुलेशन के लिए, इमोशनल कामनेस के माध्यम से। योग का उद्देश्य केवल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फिजियोलॉजिकल कामनेस है। और योग कैसे मदद करता है जानते हैं, तो ये हमारे पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन करता है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स देता है, रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन देता है, लेस कोर्टिसोल, लेस एड्रेनलिन, और बेटर वेस्कुलर रिलैक्सेशन देता है, इम्प्रूव्ड ब्रेथ कंट्रोल करता है, ब्रेथ डायरेक्टली नर्वस सिस्टम प्रभावित करती है, इमोशनल रेगुलेशन करता है। विशेष योग अभ्यास हाई बीपी वाले व्यक्तियों में इंटेंस इन्वर्सन या स्ट्रेस बेस्ड प्रैक्टिस बिना गाइडेड अवॉइड करनी चाहिए। और इसके लिए जेंटल प्रैक्टिस जो है, तड़ासन का ग्राउंडिंग करके, शवासन का डीप रिलैक्सेशन करके, बालासन कामिंग पोस्चर से, और वज्रासन ब्रीदिंग, मर्जरी आसन जहाँ की जेंटल मोबिलिटी होते हैं, सेतु बंधासन जो कि रिलैक्सेशन सपोर्ट देते हैं। और इसके लिए खास प्राणायाम है तो अनुलोम विलोम जो नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं, भ्रामरी है डीप कामिंग करता है, और चंद्र भेदन है जो कूलिंग इफेक्ट देता है। धीमी सजग श्वास हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में सपोर्टिव हो सकती है। और मेडिटेशन और ब्लड प्रेशर का संबंध जानते हैं, शोध बताते हैं कि मेडिटेशन मदद करते हैं आपके स्ट्रेस रिलेटेड बीपी एलिवेशन को घटाकर। क्यों? क्योंकि माइंड काम, इससे क्या होगा, नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा, और जब ये होगा तो वैस्कुलर टोनर काम ऑन हो जाएगा। और न्यूट्रिशन, आपको क्या चाहिए ब्लड प्रेशर बैलेंस रखने के लिए, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो घटा दीजिए एक्सेस सोडियम, यानी कि साल्टी जो पदार्थ खाते रहते हैं इसको घटाइए, और बढ़ा दीजिए पोटेशियम रिच फूड जिसमें फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, और हाइड्रेशन, पूरा पानी पीते रहिए, लिमिट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, मेंटेन हेल्दी वेट, रिड्यूस शुगर एक्सेस, और मॉडरेट कैफीन इफ सेंसिटिव। और सबसे बड़ी बात आज मैं यही कहना चाहूंगा साथियों कि मूवमेंट इज मेडिसिन, चाहे उसके तहत वॉकिंग हो, योगा हो, मोबिलिटी हो, जेंटल कार्डियो हो, या
वैस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं ये सब आपके। और स्लीप और ब्लड प्रेशर का संबंध जानते हैं। पुअर स्लीप से क्या होता है, एलिवेटेड स्ट्रेस फिजियोलॉजी होते हैं, और डीप स्लीप वैस्कुलर रिकवरी के लिए एसेंशियल है। और इसके इमोशनल साइड जानते हैं साथियों हाइपरटेंशन की, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर लगातार प्रेशर कैरी कर रहे होते हैं। सप्रेस्ड एंगर, कांस्टेंट वरी, अनरिजॉल्व टेंशन शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हीलिंग केवल मेडिकेशन नहीं, इनर रिलीज भी है। और जो आज का टाइटल है ना साथियों, इसको समझिए, कामिंग द प्रेशर विद इन। इसका वास्तविक है यह अर्थ यह है कि यह केवल बीपी नंबर कम करना नहीं है, यह है जीवन की गति को संतुलित करना। जब भीतर शांति होता है तो शरीर भी अलग प्रतिक्रिया देता है। और एक गहरे सत्य आपके साथ साझा करूं साथियों, जानते हैं हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। यदि प्रेशर बढ़ रहा तो यह फीडबैक है, सिस्टम ओवरलोड में है। और योग हमें पाउज करना सिखाता है, सांस सुनना सिखाता है, शरीर सुनना सिखाता है, सांस सुनना सिखाता है। और आप केवल मशीन नहीं है, मॉडर्न लाइफ में हमें लगातार पुश करती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी इंडलेस प्रेशर के लिए डिजाइन नहीं है। रिकवरी आवश्यक है, स्टिलनेस आवश्यक है। स्लो इज पावरफुल, धीमी श्वास हो, धीमा भोजन हो, धीमी सजगता हो, यह वीकनेस नहीं है, रेगुलेशन है। और आज का संकल्प अपने हृदय पर हाथ रख के मेरे साथ दोहराइए कि मैं अपने भीतर शांति स्थापित करूंगा, मैं स्ट्रेस को सजगता से संभालूंगा, मैं अपने हृदय का सम्मान करूंगा, मैं संतुलित जीवन चुनूंगा, मैं भीतर के दबाव को शांत करूंगा। आदरणीय साधकगण, हाइपरटेंशन केवल वैस्कुलर डिसऑर्डर नहीं है, यह मॉडर्न लाइफस्टाइल का दर्पण भी है। यह हमें याद दिलाता है कि यदि जीवन लगातार प्रेशर मोड में रहेगा तो शरीर इवेंचुअली सिग्नल देगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, शरीर अडेप्ट भी कर सकता है, हील भी कर सकता है, जब हम उसे सही इन्वायरमेंट दें। और आज से हम केवल बीपी कंट्रोल नहीं करेंगे, हम नर्वस सिस्टम कामनेस कल्टीवेट करेंगे। इसलिए याद रखिए, हर माइंडफुल ब्रेथ एक हीलिंग सिग्नल है, हर योग अभ्यास एक वैस्कुलर रिलैक्सेशन है, और हर शांत क्षण एक बायोलॉजिकल रीसेट है। आइए संकल्प लेते हैं कि हम प्रेशर में नहीं, प्रेजेंस में जिएंगे। और जब भीतर शांति स्थापित होती है ना, तब केवल ब्लड प्रेशर नहीं, पूरा जीवन संतुलित होने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। अब मुझे बोलने का अवसर मिल सकता है। आइए, आज हम बीपी कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। बीपी कंट्रोल कायदे से ये धमाधम करने से नहीं होता। मतलब जिसको हाई बीपी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो धमाधम करेंगे तो और पता लगा आसमान को छू देगा। ठीक है, क्योंकि बीपी क्या है ना, आपके हार्ट को ज़्यादा काम नहीं करने देता है, वो इतना कमज़ोर कर देता है। ठीक है, लेकिन हम तो हर दिन एक एक बीमारी का नाम बोलेंगे, तो डराने के लिए नहीं बोलते। इसलिए बीपी का मेन कंट्रोल होता है प्राणायाम से, क्योंकि उनसे ये धमाधम हो ही नहीं सकता। और आप लोगों से अगर ये धमाधम हो रहा है तो इसका मतलब समझिए वो खुद कंट्रोल्ड है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बीपी वाले जिनका हाई बीपी होता है उनको बहुत ही लो वाला करना होता है, उनको धमाधम। और खासकर जिसमें कि ये वाला जो हम ये कर लेते हैं, शोल्डर स्टैंड कर लेते हैं, है ना, सर्वांगासन, वो सब टफ वाला नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको हो रहा, इसका मतलब आप समझिए कि आप सही हैं। ठीक है, चलिए, ये तो एक अवेयरनेस है, बीपी से रिलेटेड हम करेंगे ही, लेकिन हम रूटीन वाला भी करेंगे, ऐसा नहीं कि डर जाएंगे। आइए यहाँ आइए। हाँ, ये बोलता ना, जो ताकत होता है उससे भूत भी भागता है। यही चीज़ योग के साथ होता है। अगर आप नियमित कर रहे हैं, क्या बीपी, क्या शुगर, क्या इंसोम्निया, क्या सब भाग जाएगा, भूत भागता है।
जो कमजोर होता है उस पर भूत आता है, मजबूत पर कभी भूत नहीं आया। आइए, ये ऐसे लाइए, हाँ हाथ दोनों लाइए, ऐसे दोनों हाथ, हाँ। और ये पूरा वजन शिफ्ट कर दीजिएगा, लेफ्ट वाले पर शिफ्ट कर दीजिए। ये डम्मी है समझिए, ये ऐसा लाइए, हाँ। और यहाँ ऐसे समझिए कि दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, बेंच प्रेस जैसा, ऐसे, हाँ। ये आपके थाई को ओपन करेगा, एक्सेल करके, एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब देखिए, खड़े होइए। अब हम यहाँ सेंटर में आइए, इसको ले गए, ऐसे उठाइए, इसको ऐसे उठा के रखिए, और ये इनहेल और ये एक्सेल, ये जितना सजाइए है बदल कर, एक्सेल, इनहेल। फिर से अब दूसरे को ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, आगे नहीं ले जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये उठा के रखिए, ये उठा के, इनहेल। कोशिश कीजिएगा टारगेट होना चाहिए फोरहेड, ये नी कैप है ना, उसको टच कर जाए, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, ये दोनों पंजा एकदम पैर में क्या नीचे, इनहेल, वापस, फिर दूसरा, पीछे ले जाइए। ये क्या था, डबल एक्शन देगा। ये तो खुल ही रहा, ऊपर वाला भी हो रहा। ऐसे आ जाइए, ऐसे इसको, इस पैर को फ्री कर दीजिए, पूरा वजन इस पर लाइए। इनहेल, और यहाँ एक्सटेंड होके आगे की ओर एक्सटेंड होइए, एक्सेल। ये 15 अंगुलियां एक सीध में लाइए, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। फिर अब दूसरे पैर को ले जाइए, ये उठा लीजिए पूरा, सिर्फ टो संपर्क में रहेंगे। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, रिलैक्स। ये जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं ना, तो हमारा कोर इंगेज गट हेल्थ को अफेक्ट करता है। फिर से करेंगे, सेंटर में आइए, और थोड़ा आगे आइए सर, हाँ। राइट को ब्रेक कीजिए, पीछे टोज पर आ जाइए, हाँ। इनहेल, ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, हाँ। कोशिश कीजिए कि नी कैप पर आपका फोरहेड टच हो। तीनों पंजा सीध में, पंजा के सीध में हाथ रखिए सर, यहाँ यहाँ आगे नहीं आइए। ये जो पैर, हाँ हाँ हाँ, घुटना सीधा कीजिए, घुटना सीधा, हाँ हाँ। बीके सर का नहीं हो रहा तो हम लोग कैसे हो? क्यों, बीके सर का हो रहा ना, कीजिए सर, हो रहा ना, ये तो हो रहा, देखिए। और क्या चाहिए इनका, देखिए पूरा पंजा सट रहा ना, सट रहा ना, ये देखिए। अब अगला 2 दिन हो गया, धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं। जिनका नहीं भी होता धीरे धीरे बढ़ेगा, इतना गारंटी मानिए। ये शरीर क्या है ना, रबड़ है, ये हड्डी भी है, जानते हैं, इसको बोलता है एसिड में डाल दीजिए, ये लुर लुर हो जाएगा। अभी हार्ड है, लुर लुर हो जाता है। ये भी रबर ही है, हड्डी भी रबर है, सिर्फ उसमें एक केमिकल है जिसको कैल्शियम बोलते हैं, उसके वजह से हार्ड है। वो कैल्शियम को मेल्ट करा दीजिए, ये भी ऐसे चमड़ी जैसा हो जाएगा। खोखला तो है ही, मतलब जो हार्डनेस है ना वो खत्म हो जाता है कैल्शियम के कारण। कैल्शियम को मेल्ट कर देता है ये एसिड, और ऐसे ऐसे एकदम हो जाएगा पूरा हड्डी। तो हमारा पूरा रबर है, इलास्टिक है ही। आइए बेंड कीजिए, हम जाते ही नहीं, हम पहले ही डर के बैठ जाते हैं। हाँ, इसको फ्री कीजिए, हाँ हाँ हाँ, देखिए आया 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 ना, आया। थोड़ा तो धीरे धीरे घुटना को सीधा कीजिए, हाँ, घुटना को सीधा कीजिए, हाँ कीजिए, हाँ हाँ। ये 15 अंगुलियां सीधे में आए, हाँ हाँ। धीरे 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 ले जाइए, हल्का, कोई दबाव में झटका देके नहीं करना है, धीरे धीरे, हाँ हाँ। और ये घुटना को हल्का 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 सीधा कीजिए,
इतना जानिए कि बॉडी को एक कैपेसिटी है, ठीक है, फोरहेड वहाँ सट सकता, लेकिन यह स्टिफनेस हो गया इसलिए नहीं हो पा रहा। बॉडी दोषी नहीं है, हम दोषी हैं, उसका यूटिलाइज नहीं किए। एक पैर पीछे ले जाइए सर। हाँ, इनहेल, एक्सहेल। हाँ हाँ, ये तीनों सीधे में लाइए और हाथ पीछे कीजिए, हाथ पीछे, इसके पंजा, ऑल 15 फिंगर्स इन लाइन। हाँ हाँ, घुटना सीधा कीजिए, घुटना सीधा सीधा, धीरे 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 धीरे। हाँ हाँ, धीरे धीरे, ये खुलेगा, ये हैमस्ट्रिंग बोलते हैं इसको। हाँ, खोलिए। हाँ हाँ, ठीक है, दूसरे साइड आप जाइए। समझ गए ना? ऐसे धीरे धीरे खुलेगा। एक दिन में मैं बोल दिया कि फोरहेड सटा लीजिए तो वो मतलब वो अप्रासंगिक बात है, समझ रहे? आइए अब यहाँ आइए, पूरा डबल शोल्डर विड्थ 3 से 4 फीट। आइए सर, डबल शोल्डर विड्थ। आइए, अब दोनों हाथ को यहाँ छू के आना है। छूइए छूइए, ऐसे एकदम संपर्क बनाइए, ऐसे थप से पूरा संपर्क बनाइए, ऐसे पूरा संपर्क बनाइए इसमें, जमीन में। ये ना, ये ऐसा है ना। हाँ, इनहेल, एक्सेल, इसको 90 डिग्री कर लीजिएगा, ठीक है। और ये संपर्क बनाइए, संपर्क बनाइए। इनहेल, एक्सेल, पूरा पूरा संपर्क बनाइए, पूरे पंजा जमीन में डालिए ऐसे। इनहेल, एक्सेल, ये देखिए धीरे धीरे बनेगा संपर्क, पूरा संपर्क बनाइए। आर के साथ बनाइए संपर्क पूरा। इनहेल, एक्सेल, पूरा संपर्क बनाइए। कंप्लीट संपर्क, एक सर बनाइए पूरा संपर्क। मारिए थप से ऐसे, दूसरा हाथ से भी। दूसरा हाथ से भी मारिए। हाथ छोटा है, हाथ छोटा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। एडजस्टमेंट हो रहा है पैर से, वो बाहर रखने से छोटा होएगा। थोड़ा सा इधर से किए तो हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो रहा। ये देखिए, ये क्या ना पूरे बॉडी का स्ट्रेच करता है, ठीक है। कीजिए, बने रहिए। इनहेल, पूरे बॉडी को खींचता है, ठीक है। एक्सेल, ये पूरा कितना खींचा है ये पता चलेगा ऐसे। इनहेल, वापस। अब इसी चीज को थोड़ा सा और प्यारा बना देंगे, ठीक है। आइए आइए, डबल शोल्डर विड्थ, और ये इसको कर लेंगे जैसे ट्रायंगल पोज में करते हैं ना 90 डिग्री। ये 90 ले जाइए, यहाँ दोनों ले जाइए थप से, जैसे ये कर रहे थे। पढ़िए, पहले पूरा सेटल कर लीजिए मामला। और ये इनहेल, एक्सेल करके गए थे, और इनहेल, नजर ऊपर, इनहेल, वापस वापस पहले आ जाइए यहाँ पोजीशन। इनहेल, अगेन इसको पहले टर्न कीजिए। एक्सहेल, यहाँ लाइए एकदम, और ये इनहेल, इनहेल, नजरें अंगूठा को देखेंगी। ये इनहेल, वापस ऐसे 8 बार करेंगे, 2 हुआ, 6 और करेंगे। एक्सेल, एक्सेल, और ये हाथ उठा दीजिए। इनहेल, गर्दन को भी, नजरों को भी, ये वापस, और ये फिर से दूसरे साइड। एक्सेल, एक्सेल, और ये इनहेल, इनहेल, फिर वापस, और ये प्यारा सा है, इसको बोलते हैं कार्डियो एक्सरसाइज। ये हमारे
लंग्स और हार्ट, जहाँ ये दोनों बंदा शामिल हो गया, लंग्स और हार्ट, उसको बोलते हैं कार्डियो एक्सरसाइज। ठीक है, अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि कैसे अस्थि पंजर निकाल रहा अंदर वाले को, ऊपर कम दर्द होता, अंदर दर्द हो रहा, अंदर जब हो रहा समझिए आप कार्डियो कर रहे हैं। ठीक है, लंग्स और हार्ट दोनों एक्शन में है अभी। ठीक है, कार्डियो एक्सरसाइज को बोलते हैं। इनहेल, ये देखिए अभी क्या हो रहा, लंग्स खींच रहा, लंग्स खींच रहा तो हार्ट भी खींचेगा उसके साथ साथ बेचारा, उसी के गोद में रहता है ये, लंग्स के गोद में ही हार्ट रहता है, इतनी को है मुट्ठी बन के। एक्सेल, ये एक्सेल करके गए और यहाँ इनहेल, इनहेल जितना खींचेंगे उतना लंग्स सेक्शन में आएगा। वापस अंतिम 2, एक्सेल, एक्सेल और ये इनहेल, इनहेल, वापस दूसरे साइड अंतिम, एक्सेल और ये इनहेल, इनहेल, वापस वापस, रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए हम करेंगे क्रोकोडाइल। ठीक है, बीच में आएंगे, यहाँ बीच में आइए और ये लो लंज में आइए, लो लंज इसको बोलते हैं, लो लंज, लो लंज में आइए, लो लंज, और एक साइड आ जाइए, ये घुटना को बाहर की ओर जाने दीजिए और यहाँ आइए, ये आइए केहनी पर, लाइक एल्बो प्लैंक करते ना, और ये एकदम सटा दीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने ग्राइन एरिया को जमीन में सटा दें, बहुत ही मुश्किल है, फिर कोशिश कीजिए, ग्राइन एरिया है ना बीच वाला, कोशिश कीजिए सटा दे। ठीक है, नहीं हो रहा, वापस, अब इसी को डायरेक्शन यहाँ से चेंज कीजिए, दोनों पैर वहीं को वहीं रहेंगे, अभी बताता हूँ, डायरेक्शन चेंज कीजिए, ये दोनों वो वही रहेगा, सिर्फ अपर बॉडी चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये साइड रहेगा, इसको बीच में नहीं लाएंगे, ये लेफ्ट रहेगा। ठीक है, ये देखिए गया, और यहाँ दोनों लाइए, ये यहाँ दोनों लाइए, क्यों नहीं, हाँ, और अब कोशिश कीजिए ये ग्राइन एरिया को सटाने का, जांघ वाला, हाँ, वापस, इनहेल, इनहेल, रिलैक्स। ये आपके ग्राइन एरिया, पेरिनियल एरिया बोलते हैं, इसको खोलता है। इससे क्या होता है, पुरुषों में प्रोस्टेट का इशू जो होता है, अंदर की नली जो जाम होने लग जाता है, उसमें सेडिमेंटेशन हो जाते हैं, हमारे किडनी खराब होते हैं, साइज बड़े हो जाते हैं, सब समस्या, पूरा नली खुल जाता है। महिलाओं में भी इरेगुलरिटी और तमाम किस्म की समस्या, ये सब यहीं से खुलता है। ठीक है, हम फिर से करेंगे, आइए पहले लो लंजेज, यहाँ सेंटर में आइए, यहाँ गए, लो लंजेज में आइए, ये देखिए लंजेज का डिफिनीशन पता ना, परपेंडिकुलर पैरेलल, इसमें आइए, हाँ, ये अब स्लिप कराइए, पीछे वाला स्लिप कराइए, कराइए कराइए, ये फिक्स हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा, अब आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, ये जा रहा, पीछे वाला जा रहा जा रहा जा रहा, और यहाँ आइए, दोनों हाथ को रखिए, हाँ, दोनों केहनी को डाल दीजिए, ये केहनी को डालिए, और कोशिश कीजिए जो जांग वाला पोर्शन है ना, इसको जमीन में चिपकाने का, घुटना को जमीन में चिपका दीजिए, दूसरा घुटना, बने रहिए, नजरें आगे, ऐसे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग महसूस कीजिए, वापस इनहेल करके ऊपर, इनहेल, फिर यहाँ लो लंजेज, ये फॉरवर्ड वाला ऐसे ही रहेगा, इसका रोल कुछ नहीं है, 90 डिग्री में बना रहेगा, दैट्स ऑल। और यहाँ पहले यहाँ आइए, ऐसे जो अभी तक आ ही रहे थे, और अब दोनों केहनी को डाल देंगे, केहनी को डाल दीजिए, अब घुट्टे को डाल दीजिए, पिछले वाला घुट्टा को डालिए, हाँ, आपको डिफरेंस महसूस होगा कि एक साइड से बेहतर हो रहा था,
दूसरे साइड से नहीं हो रहा। इनहेल, वापस वापस, ठीक है। ये आपको खुद तोड़ रहा, मरोड़ रहा, थोड़ा रिलैक्स लीजिए। ये हमारे कोर का इंगेजमेंट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। 50% हमारा होता है कार्डियो, 50% स्ट्रेंथ। अभी स्ट्रेंथ पर हम काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हम अपने मसल को मजबूत कर रहे हैं। सेंटर में आइए, सेंटर में, हाँ। लो लंजेज, लो लंज में जाइए, हाँ। आगे वाले को फिक्स कीजिए, हाँ। पैरेलल परपेंडिकुलर, वो फिक्स लाइए। पैरेलल, इसको पैरेलल लाना है, जांघ वाले को पैरेलल लाइए। पंजा से आगे घुटना न जाए। अब पीछे वाले को स्लिप कराइए जितना जाता है, पीछे वाला ये फिक्स हो गया, हाँ। ले जाइए, हाँ। और जाएगा आप कार के सर, और पीछे ले जाइए, ठीक है, ठीक है। ट्राउजर ने परमिट कर रखी। हाँ, अब केहनी पर आ जाइए, हाँ। केहनी पर आइए, हाँ। एल्बो प्लैंक, हाँ, एल्बो प्लैंक, हाँ। घुटना सटा दीजिए, हाँ। इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा क्यों? आप सो क्यों गए? आप सोइए नहीं ना, डायरेक्ट नहीं जाने दे रहा है। अच्छा। अब धीरे धीरे क्यों नहीं आइए, मैट पर रहिए, मैट से बाहर क्यों जा रहे हैं? मैट पर रहिए, क्यों नहीं पर आइए, हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ा ही, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आइए, हाँ। बेंड कीजिए, बेंड कीजिए दोनों, क्यों नहीं? नहीं जाए, ये खींच रहा है जोर से, दूर करने से अलाउ कर रहा है। ठीक है, ठीक है। दूर करके कीजिए, दूर करके कीजिए, हाँ। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वापस वापस वापस, दूसरे साइड, दूसरे साइड कीजिए। डायरेक्शन चेंज वही रहेगा, चेंज कर लीजिए, हाँ। दूसरे साइड, हाँ हाँ। ये देखिए, इनका सर का है ना स्मूथ, ये वाले को पूरा पीछे भेजिए। देखिए देखिए, जा रहा ना स्मूथली, कितना एकदम फ्री फ्लो है इनका। ये देखिए, देखिए चला गया ना। ये देखिए केहनी पर आ गए ये, हाँ। अब कोशिश करना है ये वाले पोर्शन को, ग्रॉइन बोलते हैं, ग्रॉइन को जमीन में चिपकाने का कोशिश करना है। वो और ज़्यादा उन्नत है, पूरा चीड़ देगा। ये बॉडी जो है ना, ओपनिंग बोलते हैं इसको, हिप ओपनिंग। हिप ओपनिंग होने से किडनी का इशू, रिप्रोडक्टिव का, एक्सक्रीटरी का, ये इशू नहीं होता। खोलिए सर। अच्छा, ये हाथ का इशू है, केहनी पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जितना, क्योंकि ये लोग अभी 7-8 महीना से कर रहे हैं, पहला दिन तो, हाँ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आप स्लोली कीजिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं है सर, आपका जितना हो सकता। क्योंकि ये लोग को ना मैं सीधा उन्नत में ले गया हूँ, 7-8 महीना हो गया। आपका तो भी पहला, आपको लगेगा क्या ये सीधा पीजी के क्लास में डाल दिया। ये लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, ये लोग हमें जानते हैं, कैसे हम रगड़ते हैं इन लोग को। चलिए, फिर से आइए, खोलिए, इस इंड में आइए, ये दोनों इंड को टच कीजिए, टच कीजिए, हाँ। ये देखिए, ये आ गया ना, आपका पैर छोटा है। आइए, अब यहाँ आइए, बॉडी के सीध में, अब यहाँ इंड पर आइए, यहाँ, और ये ले जाइए। इनहेल, इनहेल, दूसरे साइड, इनहेल, ये। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, मैट का मोह माया छोड़िए, थोड़ा और बेंड होइए आगे की ओर, आगे जाइए, हाइट लीजिए, ताकि ये जो ट्रंक है आपका सीधा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ आके इनहेल, नजरें भी उधर ले जाइएगा जिधर हम उठा रहेगा, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, इनहेल, ये पूरे रिब केज को खोल रहा, ठीक है। सीना चौड़ा होगा, सीना चौड़ा होना से फिजिकल अच्छा नहीं लगता, लंग्स को भी ज़्यादा जगह मिलता है काम करने के लिए। इनहेल, लंग्स का संबंध है हमारे इम्यूनिटी से। कोई छोटे मोटे रोग आएगा बाजू से, बाई करता हुआ निकल जाएगा, बोला फिर मिलते हैं। और यही लंग्स कमजोर हुआ ना, एक बार पकड़ लिया, जाएगा नहीं, बोलेगा अब मैं इधर ही रहता हूँ, जो करना है कर लो, मैं नहीं जाता। इनहेल,
देखिए आपको पूरा झंझनाहट आ रहा होगा। इनहेल, पीछे वाला तो अपना व्यथा बोल ही रहा है, आगे वाला भी अपना व्यथा व्यक्त कर रहा। इनहेल, इनहेल पर ध्यान दीजिए। इनहेल, लास्ट टू। इनहेल, इनहेल, फिर से वापस वापस। हाँ, ये आपके थाई ओपनिंग, ये पूरे बॉडी को कवर करता है, इसको बोलते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, अब आइए वज्रासन में, अब प्यार वाला करते हैं वज्रासन। पिछले सैटरडे शायद कुछ कसर रह गया था ना, कल तो कुछ हुआ ही नहीं, कल तो ऐसे प्यार में ही रह गए हम लोग। कल तो हम लोग प्यार मोहब्बत में ही रह गए थे। आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप, पूरा बॉडी को खींचिए। हाँ, ये जस्ट स्टार्टिंग। मर्जरी बिचली आसन, इनहेल करके। हाँ, एक्सेल, एक्सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके बॉडी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, दिखने में लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके अपर बॉडी के लिए। ये पूरा 2600 जॉइंट्स को एक्शन में लाता है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ब्रेथ से सिंक्रोनाइज कीजिएगा, थकावट नहीं होगा, ये फायदा होता है। उठपटांग रहेगा, थकावट रहेगा। एक्सेल, एक्सेल, कोर को इंगेज कर लीजिएगा। कोर इंगेज तीनों चीज होते हैं ना, थाई स्क्वीज, थाई स्क्वीज, ग्लूट स्क्वीज और एब्डोमिनल मसल इनसाइड। यहाँ ऐसे ले जाइए, गर्दन को भी ऊपर ले जाइए। एक्सेल, इनहेल, लास्ट टू। मर्जरी आसन बड़ा ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक, और ये इतना भारी भी नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, टेबल टॉप, वज्रासन। अब देखिए हम क्या करेंगे, हिप रोटेशन करेंगे। हिप रोटेशन तो हम खड़ा होकर करते ही थे, अब हम, आपको दिख रहा सर, आप आगे पीछे करके एडजस्ट कर लीजिए, मतलब छिप नहीं जाए, छिप जाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। अब हम हिप रोटेशन करेंगे वाइलिन टेबल टॉप। देखिए कैसे करते हैं, पहले डेमो देखिए। ये टेबल टॉप हुआ, और ये देखिए, ये समझिए कि जो खड़ा होके हम कर रहे थे ना हिप रोटेशन, खड़ा होके तो हर दिन करते ही है ना, सेम समझिए। ये भूल जाइए कि हम टेबल टॉप पे हैं। ये 4 बार ऐसे फुल रेंज ऑफ मोशन यूज कीजिए। हाँ, 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज, सेम दिमाग से हटा दीजिए कि हम टेबल टॉप में हैं। मूवमेंट वही दीजिए, खड़ा होके हिप रोटेशन में था, कीजिए। आपके पेट को दुरुस्त करेगा, कोर इंगेज कराएगा। यहाँ का जो फैट है ना, वो हटा के श्रेडिंग बोलते हैं, फैट श्रेडिंग, 6 एब्स में एजिलिटी लाएगा। एक्सेल, 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 ये वाला घुमाइए, हिप एरिया को घुमाना है, अपर बॉडी को नहीं। ये फिर 4 बार। दूसरी डायरेक्शन।
रिलैक्स। ये तरह तरह के करने से क्या होता है, एक से कुछ होता है, फिर दूसरे से कुछ होता है, दूसरे से और शामिल हो जाते हैं। एक तो बोरिंग खत्म हो जाता है। एक ही चीज अगर सूर्य नमस्कार ही कराते रहो तो आप लोग सब भाग जाएंगे, बोलेंगे ये तो पूरा ड्रेन आउट कर देते हैं। एक तो मेंटल प्रेशर रिलीज हो जाते हैं, दूसरा क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं तो उसके बेनिफिट भी अलग अलग मसल शामिल हो जाते हैं। आइए फिर से टेबल टॉप। अब अभी जो हिप रोटेशन कर रहे थे, अब कंप्लीट रोटेशन देंगे। ये देखिए, ये जहां तक आगे जा सकते हैं जाइए, लेफ्ट, ये बैक, ये 4-4 बार, हाँ, फुल रोटेशन कंप्लीट बॉडी को दीजिए। ये जो हमारे माइक्रो जॉइंट्स हैं ये सब शामिल हो रहे हैं। 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, क्लॉक से तो एंटी क्लॉक में आ जाइए। ये फिर टेबल टॉप आगे, अगेन 4, 8-8 बार कम से कम करेंगे, ठीक है, 4-4 का स्पेल लेके, क्योंकि एक एक बार 2-2 बार करेंगे तब तो समझेगा नहीं। माइंड जब तक सिग्नल दिया तब तक आपने बंद भी कर दिया। 2 से 3 तो सिग्नल पहुंचने में चला जाता है, अंतिम जो 5वां 6ठा शुरू होता है वो इफेक्ट देना शुरू करता है। लास्ट, टेबल टॉप, रिलैक्स, वज्रासन में आइए, वज्रासन। अब हम पर्वतासन में आएंगे, ठीक है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। टेबल टॉप में पहले आगे उठा दीजिए दोनों घुट्टे को, हाँ, दोनों पंजा फर्म रहेगा। हिल पर आ जाइए, हिल पर आइए। अब हिल से उठिए, ये प्रॉपर ऐसे घुसा रहेगा। उठिए हिल पर, इस पर टोच पर आइए, फिर हिल पर जाइए, टोच, हिल, टोच। ये अपर पार्ट जो सर है ना आपका बिल्कुल घुसा हो, आपका जो नजरें हो नाभि को देखता हुआ हो। हिल, टोच, हिल, टोच, हिल, टोच, हिल, रिलैक्स, वापस टेबल टॉप। ये हम कायदे से टोज और हिल का खेल नहीं खेल रहे, हम खेल रहे हैं ये जो हमारा ट्रंक पार्ट है ना, जो स्पाइन का मेन हिस्सा है, ये खिंचा रहा है उसके चक्कर में, ठीक है। वो तो खाली दिख रहा है कि टोज हिल, ये पूरा खिंचता है, ऐसा सीधा होता है, पोस्चरल करेक्शन बोलते हैं। अब सेम आएंगे, आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, हिल पर आइए, हाँ, पूरा घुसाइए, स्टार्ट वॉकिंग। 4 कदम कम से कम लीजिए, कदम लीजिए, 4 कदम, 4 कदम लेके आगे आ जाइए, घुटना सीधा, फिर कदम पीछे, 4 कदम, हाँ, फिर से हिल पर आइए, अगेन स्टार्ट वॉकिंग, 4 कदम लीजिए, हाँ, 4 कदम आके दोनों पर साथ, फिर पीछे पीछे पीछे, हाँ, अगेन 4 कदम आगे, हाँ, घुटना सीधा रहेगा, फिर पीछे, हाँ, अंतिम कदम, अंतिम 4 कदम, अंतिम पीछे, हाँ, हाँ, टेबल टॉप, वज्रासन। ये हमारे ट्रंकेशन बोलते हैं इसको, इसको ट्रंकेट करता है ये वाला हिस्सा को, ठीक है। आइए अब हम आ जाते हैं सुखासन में, सुखासन में आइए, सुखासन। यहाँ पकड़िए दोनों घुटने को और यहाँ
जाइए नीचे, यहाँ तक ये पकड़े रहिएगा, केवनी का हेल्प लेके नीचे जाइए, फिर से वापस एक्सेल करके, एक्सेल पहले थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा सा कोशिश कीजिए ये वाला को बेंड करना, ये हम चाह रहे हैं इसको ओब्लिक मसल बोलते हैं, ये हाँ ये थोड़ा थोड़ा था, ये वार्मिंग अप। आइए अब इसी का मेन वर्सन हम करते हैं। ये हाथ इधर रहेगा, ठीक है, ये हाथ को आगे ले जाइए। अब इस साइड हम बेंड होने वाले हैं, ठीक है, ये एक्सेल 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 एक्सेल, ये सटा दीजिए जमीन पे, सटा दीजिए, ये लेफ्ट वाला बना रहेगा, सटाइए सटाइए, पड़ जाइए पूरा सीधा, बॉडी को सीधा रखते रहे राजेश जी, बॉडी को सीधा आगे नहीं होना है, बॉडी सीधे में रहेगा, पड़ जाइए, धीरे 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 उठिए, फिर यहाँ क्यों नहीं पकड़िए, ये वाला उठाइए, ये देखिए, ये ऐसे होके नहीं, ऐसे होके नहीं जाना, ऐसे होके नहीं जाना, ये मेंटेन रखिए, ये जो है ना हाई लेवल, ये लेवल मेंटेन रखिए, ये इसी सीध में जाइए, इसी सीध में, ये पड़ जाइए इधर, धीरे 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 एक्सेल करके, हाँ एक्सेल 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 एक्सेल, पड़ जाइए बिल्कुल लेटरल, ओब्लिक को खिंचाव देगा, 6 एप्स दिखने शुरू होंगे। इनहेल करता हुआ वापस, दोनों घुटना रखिए, ये इनहेल, इनहेल होके एक्सटेंड कीजिएगा, एक्सटेंड एक्सटेंड, और यहाँ अब एक्सेल शुरू होगा, एक्सेल, बॉडी को एकदम फ्रंट मेंटेन करता हुआ स्लोली, एक्सेल 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 एक्सेल, बॉडी को मेंटेन कीजिए, आगे मत होने दीजिएगा, झुकने नहीं दीजिए, ट्विस्ट नहीं होना, ये साइड वाइज बेंड है, ठीक है, छाती वाला पोर्शन जो है सीधा ही रहेगा, एक्सेल, फिर से धीरे धीरे इनहेल, दूसरे साइड पूरा लंबा होइए, एक्सटेंड होइए पूरा, इनहेल करके, और यहाँ धीरे 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 एक्सेल एक्सेल, दोनों हाथ से सपोर्ट लीजिए, एक इधर जमीन से ले रहा, एक इधर घटना से, ताकि आपका बॉडी बिल्कुल सीधा बना रहे। ऐसे जाइए, वापस इनहेल करके रिलैक्स। देखिए अब दोनों साइड, आपको लग रहा होगा कि किसी ने चुट्टी काट लिया, ओब्लिक में खिंचाव आ रहा ना, लग रहा होगा कि किसी ने चुट्टी काटा है यहाँ पर, है ना, ये क्या होते हैं, यहाँ के फैट बर्न होते हैं, इसलिए ऐसा सेंसेशन आता है। इनहेल, अब फॉरवर्ड बेंड करेंगे हम, ठीक है, एक्सेल एक्सेल, जमीन में सटा दें, एक्सेल इनहेल, यहाँ आपको हंचिंग नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके नहीं, ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, एक्सटेंडेड बॉडी टर्न हो। इनहेल, पूरा बॉडी को इलंगेट कीजिए, इनहेल, और यहाँ एक्सेल, हिप एरिया से बेंड होना है, चेस्ट वाला एरिया से नहीं, एक्सेल इनहेल एक्सेल एक्सेल, खींचता है बोल सकते हैं, इनहेल, लास्ट 2, इनहेल एक्सेल एक्सेल, इनहेल, लास्ट 1, इनहेल पूरा कर लीजिए, पूरा अपर बॉडी इलोंगेट कीजिए, अब एक्सटेंड करता हुआ हिप से बेंड कीजिए, एक्सेल, पूरा बॉडी को खींचा, इनहेल, वापस रिलैक्स। अब इसी को बैकवर्ड बेंडिंग हम करेंगे, इधर आ जाइए, ऐसे एक साइड में आ जाइए,
और ये ऐसे ऐसे पीछे जाइए, पीछे जाइए, यहाँ पीछे पीछे पीछे। और ये कायदे से हमें वज्रासन में करना होता है और उसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन, ठीक है। लेकिन अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इतने थक चुके हैं कि वज्रासन में करूँगा तो आप लोग भाग जाएंगे, इसलिए सुखासन में कर लीजिए। ये वज्रासन में करने का है। वापस ट्राई तो कर ही लीजिए, देखिए बीके सर तो कर ही लेंगे, है ना सर। सुप्त वज्रासन, ये देखिए, ये आइए वज्रासन में। ये वज्रासन हुआ, अब ये सो जाएंगे वज्रासन, सुप्त वज्रासन, ठीक है। सुपाइन थंडरबोल्ट, ये देखिए ऐसे ले जाइए, धीरे 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 धीरे, क्यों नहीं पर आइए खा। और ये अब यहाँ मजा लीजिए। ये देखिए मेरे चेस्ट को ऊपर, जांघ को ऊपर, हाँ बॉडी का प्लेन निकल रहा है, क्वाड्रिसेप्स। ये देखिए इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, ऊपर वाला जो होता है ना, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे बारी बारी से जाएगा। ये क्वाड्रिसेप्स अभी तक जब हम कर रहे थे तो ये नीचे वाला हैमस्ट्रिंग होता है, ये क्वाड्रिसेप्स इसमें खिंचाव आएगा ऊपर वाला में, ठीक है। फिर से जाइए धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे, पहले हाथ पीछे और ये एक केवनी, ये दूसरा केवनी, ये बने रहिए थोड़ा देर, रिलैक्स। कोर को एंगेज कीजिएगा, कोर को खींच के रखिएगा, ठीक है। पेट को फुलाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए आराम आराम से। ये देखिए हमारे जो जांघ के है ना क्वाड्रिसेप्स, ये मजबूत हो रहे हैं, यानी कि घुटना का कोई इशू नहीं होने देगा। हाँ वही क्वाड्रिसेप्स ऊपर वाला है ना, वापस क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं इसको, ये वाला ऊपर वाला जो चिकन का टांग होता है ना, वही टंगड़ी वाला। आइए अंतिम एक लेते हैं, अंतिम पहले यहाँ रख लिए और ये धीरे 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 वापस, धीरे 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 वापस वापस, और ये केहनी को डाल दिया और ये दूसरा केहनी को डाल दिया। पूरा चेस्ट को ओपन कीजिए, कोर को एंगेज कीजिए और थाई को खींचता हुआ महसूस कीजिए। हाँ दोनों क्यों नहीं डालिए बराबर, सर आपका बराबर नहीं हो रहा, थोड़ा खींचिए। ये देखिए कोर अपने आप इंगेज हो जाएगा, उसको गुंजाइश ही दी, मैं चाह के भी पेट नहीं फुला सकता हूँ। ये देखिए ऐसे पड़े रहिए, पड़े रहिए, धीरे धीरे जब होगा तो हेड को भी जमीन में डालना है। वापस वापस सर ले लेंगे, नहीं धीरे 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 जब होता है ना, ये देखिए इसी का उन्नत है ना, वहां विदाउट केहूनी हो जाता है, हो गया। हाँ बिना केहूनी के जो उन्नत है ना, उन्नत है बिना केहूनी। पहले बोले पूरी हाथ डाल दे रहे हैं, एक्सरे करवा के देखेंगे। सूर्यवंशी की तरह चीज तो नहीं लगा रही है, आप साल पे यहाँ हो गया। चलिए अब हम आते हैं शीतल, हम लोगों का भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। पहले शीतली में आइए, होगा धीरे धीरे होगा। डिस्करेज, देखिए ये दावा करना कि आप ये कर लिए और बीपी खत्म हो गया, शुगर खत्म, ये बिल्कुल ही जायज बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत लंबी साधना होती है। आइए शीतली में,
दो और। जितना हम थके हैं ना, प्राणायाम से थकावट दूर हो जाएगा, कूलिंग भी हो जाएगा और प्राणायाम के जो बेनिफिट हैं बीपी कंट्रोल बाकी सब में वो भी हो जाएगा। 4 बार करेंगे शीतकारी। मुंह से इनहेल करना, नाक से एक्सहेल करना। हमारे दांत और मसूड़ों के सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए अब हम आते हैं 60x1, चारों प्राणायाम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज बीपी का क्लास है और प्राणायाम ना हो तो फिर कपालभाति। 60x1 फोर्सफुल एक्सेलेशन, पुलिंग योर abdominal muscle up to spine। आंख बंद। अनुलोम विलोम सेम उतना ही अवधि। विष्णु मुद्रा, ये चिन्ह में ही रहेगा, विष्णु मुद्रा में आ जाएगा राइट वाला। लेफ्ट से इनहेल, दोनों होल्ड, और राइट से लंबा एक्सहेल 1 to 4। बड़े ही आराम आराम से, हड़बड़ाहट नहीं, मन में कुछ नहीं रखना है। मतलब एक 1.5 घंटा के लिए आ गए ना, समझिए हम दुनिया को भूल के आए, दुनिया को छोड़ के। दुनियादारी कुछ भी लेके मत आइएगा, एकदम जीरो होके आइए। कुछ भी नहीं, कहाँ जाना है, ये करना है, वो करना, कुछ नहीं दिमाग में, नथिंग डूइंग, एकदम जीरो। बस मैं ये कर रहा हूं, दैट्स ऑल। प्रेजेंट, फुल प्रेजेंट। ग्यारह भ्रामरी। आइए भ्रामरी के पोज में, कान को बंद कीजिए। म की ध्वनि निकालना है एक्सेल के साथ, खोपड़ी में कंपन महसूस करना है।
लास्ट टू उज्जाई 11 बार। छोटे बच्चे 3 से 4 साल बच्चे के खर्राटे की ध्वनि कंठ से निकालेंगे इनहेल के साथ, ध्वनि तीव्र ना हो। लास्ट टू इलेवन टाइम्स क्षणमुखी मुद्रा। सर आपको तो बिल्कुल नहीं पता, आप सिर्फ देखिएगा, आप मत कीजिए, सिर्फ देखिएगा। देखिए 10 आप लोग कीजिए, आप लोग तो थ्रू हैं, आप लोग कीजिए, स्टार्ट कीजिए, सर के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए 10 उंगलियां है ना, 10 की रोल अलग अलग है। ये जो है थंब कान को बंद करेगा। कान बंद मतलब ये ठूसना नहीं है, छोटा कान बोलते हैं इसको, स्मॉल कार्टिलेज जो है इसको प्रेस करना है, समझ गए ना। ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर ये होठ को बंद करेंगे, और मिडिल फिंगर नोज को बंद करेंगे, और इंडेक्स फिंगर आंख को बंद करेंगे। ठीक है, ये पोजीशन है बंद करने के, समझ गए। अब हमें करना क्या है, इनहेल करना है, जैसे शीतलिंग किए थे हनुमान जैसा, समझते ना, ऐसा फूला लेना हो, और ये चिन टू चेस्ट, ये चिन है, इसको चेस्ट में सटा लेना फूला हुआ हाल में, ठीक है, और होल्ड करना है। और फिर होल्ड, काम खत्म हो गया, नहीं लिमिट पार कर रहा, तब सीधा होके एक्सेल करेंगे नाक से। ये कब करेंगे, इनहेल नॉर्मल ले लिए, अभी देखिए नॉर्मल ले लिए, अब गेट लगा देंगे, ठीक है, गेट लगा के होल्ड वाला में रहेंगे और फिर एक्सेल कर देंगे। 50% समझे, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 50 भी समझ लिए तो समझिए मेरा सक्सेस है। स्टार्ट, आंख बंद, कंपल्सरली आंख बंद, आंख बिल्कुल नहीं खोलना, क्योंकि मुंह में जब बंद रहता है आंख रहेगा तो रेडिस हो जाएगा आई बॉल, इसलिए आंख बंद। ये हमारे फेस के लिए तरुणामय, यौवन, यंगनेस, युवा दिखने के लिए ये होते हैं। बुढ़ापा का असर चेहरे पर नहीं, बुढ़ापा होना स्वाभाविक है, इसमें कोई हंसने मजाक की बात नहीं है। कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो युवा होगा, वृद्ध होगा, ये तो स्टेप्स है जीवन का, इसमें कोई मतलब मजाक का विषय नहीं है। होल्ड के टाइम को बढ़ाइएगा और एक्सेल झटके में नहीं, स्लोली। लास्ट टू, रिलैक्स, आंख बंद ही रखिएगा। अब हम ओम चैंटिंग में जाएंगे। चिन्ह मुद्रा देखिए सर, आपके लिए यह है चिन्ह मुद्रा, ये ऐसे रखिए। हाँ, अ उ म 20 30 50, इनहेल होल्ड एक्सेल, ये रेशियो समझ गए। आइए, ओ
लास्ट टू पामिंग 4 बार, रिग्रेस रबिंग अपर बॉडी को एक्सटेंड करता हुआ और हथेली को आंखों पर रख के सूथिंग इफेक्ट देगा, प्रसन्न चित्त भाव पैदा करेगा। दुख तो रहेगा, गम तो रहेंगे, विषम परिस्थिति रहेंगी, 90% तक रहेंगे, ठीक है। ये जीवन में पैदा होने दिन से अंतिम सांस तक रहेंगे। इसे बिल्कुल सामान्य मानिए, इसे दुर्घटना मत मानिए, सामान्य। जब भी विषम परिस्थिति हो ना, इसे चुनौती मानिए, एक बढ़ने का अवसर मानिए, इससे दुखी मत हो जाइए। यही सिखाता है हमें योग। अभी हम पेन लिए ना, दर्द हुआ, कोई भी बोले कि बड़ा मजा आ रहा था, मजा मैं भले बोलता हूँ, पर होता तो दर्द ही है ना। जीवन में भी ऐसे ही है, दर्द आते रहेंगे। कई लोग बैठे हुए हैं दर्द देने के लिए, उनको दर्द मत मानिए, अवसर मानिए, उनको शिक्षक मानिए। जो दर्द देने आते हैं ना, कुछ सिखा के चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लीजिए, उनका बुरा मत मानिए, उनको आभार दीजिए कि हाँ तुमने सबक सिखा दिया कि किस लोगों से हमारा संपर्क होना चाहिए और किस लोगों से नहीं होना चाहिए। आइए शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अपने हाथों का दर्शन कीजिए। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान ब्रह्म, ईश्वर को अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय दीजिए। तनिक भी अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार मेल्ट हो जाएगा। और स्लोली भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए धीरे धीरे योग स्थल से विदाई लेंगे। फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, अपने ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करेंगे। अब अपने पोस्चर को, फिगर को, कपड़ों को ठीक करके शांत मुद्रा में आ जाएंगे। गायत्री मंत्र चैंट 2 बार करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह सेशन बीपी पर केंद्रित था। अगले दिन हम फिर अगले समस्या के समाधान पर केंद्रित करके योगासन, व्यायाम और तमाम किस्म की बातों को लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।